एक मैं आपको एक पंक्ति और सुनाता हूँ। अभी बहुत मार्मिक बातें हुई। देखिए, एक कवि हम पे हैं और एक कवि आपके अंदर है। फ़र्क इतना है, आपका कवि बैठा हुआ कविता सुन रहा है और हमारा कवि यहाँ माइक पे आकर के बोलने लगा है। स्थितियों को आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, बस हम उनको अपने भावों में बांध देते हैं। मैं एक सच्चा किस्सा बताता हूँ आपको। मैं जम्मू में खड़ा हुआ था, एक 30-35 साल की महिला मांगते हुए आई। हम 3-4 लोग खड़े हुए थे, तो मैंने कह दिया उसे, चलो चलो आगे बढ़ो, पूरा देश भिखारी हो जाएगा, ये वो धंधा बना लिया है, ऐसे कह देते हैं ना हम। वो आगे चली गई। आगे एक परिवार खाना खा रहा था, शायद वो वैष्णो देवी से लौट करके आए थे। उनके वो गोटेदार वो बंधी हुई थी चुनरी, तो उनने उनको 2 पराठे दिए। दोस्तों ध्यान रखना, अपनी करुणा को जगाना अंदर से। मेरी उस पर नज़र थी। वो महिला उन 2 पराठों को लेकर के गई। थोड़ी दूरी पर कुछ बूढ़े लाचार भिखारी बैठे थे, शायद वो अंधे भी थे। उस महिला ने भीख के मांगे हुए पराठे उन भिखारियों में बांट दिए। दोस्तों मेरा दिल रो गया कि मुझसे कुछ लेने की अधिकारिणी थी, लेकिन मैं उसको कुछ दे नहीं सका। मैंने 4 पंक्ति लिखी, आप तक करुणा पहुंच जाए तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद से बताना। सुना करणपाल सिंह जी कि मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रास्ते का भिखारी है। मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। लम्हा कहते हैं टाइम को, और टाइम वो से है दोस्तों कि एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता है। कहो, मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजरफियाँ उसकी अदा से हार जाती हैं। क्या अदा थी उसकी? भीख के पराठे बांट दिए उसने कि मेरी कमजरफियाँ उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। और मैं आखिर में, आपका बहुत समय हुआ, मैं जितने भी जीत के आए हैं, प्रधान हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे जिलाध्यक्ष जी हों, उनको तो मैं जानता हूँ, किशन सिंह चौधरी जी को, तो मैं सबको बधाई देता हूँ। और आपने वो सेलिब्रेट किया, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। और मैं अपने तेवर की जो मेरा असली तेवर है, वो 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आप तक बात पहुँच जाए तो मैं देना। एक मेरे भाई ने, मेरा शिष्य भी है, मेरा भतीजा भी है, उसने बहुत बढ़िया बात कही। दोस्तों, हम पैदा करते हैं ऐसी बेटियाँ जो विदेशों में जा कर के देश का नाम ऊंचा करती हैं। गोल्ड मेडल लिया है हमारी मलिक ने। दोस्तों, इससे बड़ा फख्र का दिन हमारे देश के लिए और हमारे लिए कभी नहीं हो सकता। आप जोरदार तालियां उस बेटी के लिए बजाएं, जिससे कि उस तक आशीर्वाद पहुंचे और परमात्मा मेरे समाज को, मेरे देश को ऐसी बेटियां देता रहे। मैं अपने तेवर की 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी बात का समापन करता हूं कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। सुनना ध्यान से। मैं मांगता हूं ईश्वर से, हे ईश्वर, मुझे जो मांग रहा हूं वो देना। और आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो फिर एक हाथ खाली नहीं रहना चाहिए तालियों से। पहली बार तालियों के लिए कह रहा हूं। 1 मिनट बैठ जाइए। डॉक्टर साहब बैठो। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब बाल आते ही ना तो बाँ को करे होगा। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। समझने वाले समझना, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी
वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। आपका बहुत बहुत आभार, आप मेरे लिए बैठे रहे इतनी देर तक। मैं ठाकुर कृष्णपाल सिंह जी से कहूँगा कि वो आएँ और आभार व्यक्त करें।